अभी काफ़ी देर से बहुत सुंदर गंभीर विचार सुन रहे हैं। अपने अंदर जागृति लाने के लिए यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जीवन है, जवानी है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, मकान है, खजाना है, क्या क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें स्थिर नहीं हैं। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जो हमारे जीवन का क्षण, जो हमारे जीवन का समय सत्य के साथ में जुड़ जाए, वही हमारी जीवन की सार्थकता है। आज सत्संग का स्वरूप बदल गया। केवल सत चर्चा को ही सत्संग मान लिए। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी प्रकार सत की, आत्म की, परमात्म की, ब्रह्म की, सुप्रीम पावर की खूब चर्चा हो लेकिन सत का संग न किया जाए, सत को धारण न किया जाए, तो सब बेकार हो जाता। इसलिए धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा झूठी बात, थोथी बात। क्यों? सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूरज निकल आया तो दिन हो जाएगा, अन्यथा दिन दिन हम कितना भी चिल्लाएं, सूरज सूरज कितना भी चिल्लाएं, लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकला तब तक अंधेरी रात रहेगी। इसी तरीके से सूर्य कहाँ निकलना है, सत को कहाँ धारण करना है, हमारे अंदर आत्मज्ञान का सूर्य निकलना है और सत आत्मा को धारण करना है। बस यही सच्चा सत्संग होगा और यही सच्चा भजन और ध्यान होगा। एक जगह 4-5 लोग यात्रा पर जा रहे थे। कुछ समय बाद उनकी वाहन की यात्रा खत्म हुई, एक आगे नदी पड़ जाती है, विशाल नदी, और उसमें नाव का सफ़र, नाव से चलना था। वो लोग पहली बार नाव पर चढ़े थे। जब पहली बार नाव पर चढ़े तो उनको बड़ा अच्छा लगा। नौकायान तो उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया तुम ज्योग्राफी जानते हो, भूगोल। नाविक से पूछा, नाविक तुम
भूगोल जानते हो, ज्योग्राफी जानते हो? नाविक ने कहा कि भैया हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हम केवल दिन भर नाव चलाते हैं और नाव चला कर के जो कुछ भी पैसा आ जाता है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, बस इतना जानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। दूसरे उस व्यक्ति ने कहा भैया तुम्हारा तो चतुर्थांश जीवन बेकार चला गया, जब तुम भूगोल नहीं जानते, जिस पृथ्वी पर रहते उसे नहीं जानते। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा तुमने विज्ञान पढ़ा है? तो नाविक ने फिर कहा कि भैया हमने विज्ञान नहीं जानते, न पढ़ा है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। एक ही उत्तर है कि हम दिन भर नाव चलाते हैं और नाव चलाने के बाद जो कुछ हमें मिल जाता है उसी से अपना और परिवार का पालन पोषण करते हैं, बस। उसने कहा तब तो तुम्हारा और चतुर्थांश जीवन बेकार चला गया। इसके बाद एक शास्त्री मिलते हैं जो कई शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि तुमने कोई शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं? उसने फिर वही बात दोहराई, हम कोई शास्त्र नहीं जानते, हम तो केवल नाव चलाते हैं, बस इतना ही शास्त्र जानते हैं, नाव चलाना। और इसके बाद एक इंग्लिश के प्रवक्ता मिलते हैं। उन्होंने कहा तुमने अंग्रेजी को सीखा है? उसने कहा भैया अंग्रेजी तो बहुत बड़ी बात है, हम हिंदी भी नहीं सीखे, हम तो केवल नाव चलाना जानते हैं, बस। उन लोगों ने कहा तब तो तुम्हारा सब जीवन बेकार ही हो गया। एक व्यक्ति पांचवा बैठा था, उसने कहा क्या तुम आत्म परमात्मा को जानते हो? क्या तुमने किसी देवी देवता को माना है? उसने कहा न तो हम आत्म परमात्मा को जानते हैं, न देवी देवता को जानते हैं, ये कुछ जानते नहीं आखिर क्या होता है, केवल नाव चलाना जानते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि तब तो तुम्हारा सब जीवन बेकार ही चला गया। तब तक क्या होता है, नाव बीच धार में पहुंच चुकी थी। बीच धार में जब नाव पहुंच चुकी थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ी भंवर पड़ रही थी। भंवर जानते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी नदियाँ देखी होंगी, नदियों में भंवर पड़ती है, वहाँ पानी घूमता हुआ नीचे को बैठता है, उसमें कोई बड़ी से बड़ी चीज़ पड़ जाए वो सब नीचे डूब जाती है। वहाँ बहुत गहराई होती है जहाँ पर नदी में भंवर पड़ती है। तो आगे भंवर पड़ रही थी। मल्लाह ने क्या कहा, नाविक ने क्या कहा? उसने कहा कि बाबू लोगों एक बात बताओ, आप लोग तैरना जानते हो? अब बाबू लोग आश्चर्यचकित। बाबू लोगों ने कहा आखिर आप कहना क्या चाहते हो? नाविक तुम क्या कहना चाहते हो, यथार्थ कहो। नाविक ने कहा केवल हम ये पूछना चाहते हैं, कोई ज्योग्राफी पढ़ा है, कोई इंग्लिश पढ़ा है, कोई विज्ञान पढ़ा है और कोई शास्त्र पढ़ा है, कोई कुछ पढ़ा है, लेकिन एक बात जानते हैं, क्या तैरना आप लोग सीखे हो? तैरना जानते हो कि नहीं जानते? आगे नदिया में भंवर पड़ी है और अगर तैरना नहीं जानते हो तो ये तुम्हारे शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, पद प्रतिष्ठा ये सब बेकार हो जाएगा। अब वो बाबू लोग सब घबराए और ये कहा कि मल्लाह अब गिड़गिड़ाने लगे, सारा अहंकार उतर गया, गिड़गिड़ाने लगे कि मल्लाह किसी तरीके से हमें बचाओ, हम तैरना बिल्कुल नहीं जानते।
तब तक थोड़ी थोड़ी नाव भंवर के बीच आने लगी, नाव घूमने लगी। मल्लाह ने कहा, हम तो तैरकर बाबू, हम तो हुए तैरकर बाबू सरता के उस पार, और तैरना जाने बिना तैरना बाबू जीवन है बेकार। हम तो हुए तैरकर बाबू सरता के उस पार, हम तो भले ही हम कुछ न जानते हों, लेकिन हम तैर करके और सरता के उस पार जा रहे हैं बाबू। तैरे बिना जानने बाबू जीवन है बेकार, जीवन बेकार हो जाएगा। अब नाव घूमने लगी है और नाव डूब जाएगी। ये बात मल्लाह ने कही और सभी लोग घबराने लगे और धीरे धीरे नाव घूमना शुरू हो जाती है। घूम घुमा के नाव डूब जाती है और मल्लाह कूद करके तैरता हुआ सरता के उस पार चला जाता है। तो थोड़ा हम विचार करेंगे, जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर में सभी गोता लगाते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। इस बात को हम गहराई से समझें। एक बार स्वामी विवेकानंद जी दक्षिण भारत की यात्रा में थे। उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई और ज्ञान का उस टाइम, क्योंकि प्रथम साधना में चल रहे थे, उन्हें अहंकार भी था। हम किसी भी क्षेत्र में हो, अहंकार एक पतन का कारण होता है। प्राउड रुइन द एंगल्स, अभिमान ने देवताओं को भी नष्ट किया। स्वामी विवेकानंद दक्षिण भारत की यात्रा में थे। एक भक्त जो शायद पढ़ा लिखा नहीं था, केवल वर्णमाला सीखा होगा, एक पुस्तक पढ़ रहा था और एक एक अक्षर मिला मिला के पढ़ पाता था। कोई भी शब्द और कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य सही उच्चारित नहीं कर पाता था। जब विवेकानंद ने ये बात देखी तो उस भक्त से कही कि भाई भक्तराज, एक बात बताओ, जब तुम सही तरीके से पुस्तक पढ़ नहीं पाते हो तो इसका अर्थ क्या समझते होगे? उस भक्त ने हाथ जोड़े और ये कहा, महाराज आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल वर्णमाला, केवल अक्षर का ज्ञान है मुझे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मैं पुस्तक पढ़ने बैठ जाता हूँ, एक एक अक्षर मिला मिला के, एक एक शब्द टूटा फूटा उच्चारण कर पाता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते इतना ध्यान मग्न हो जाता हूँ कि पुस्तक मेरे हाथ से छूट जाती है और धीरे धीरे हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं, आत्मस्थ हो जाते हैं, भूल जाते हैं शरीर और संसार को। जहां इस बात को स्वामी विवेकानंद ने सुना, उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में लिखा है कि मुझे ऐसा लगा कि अंदर से मुझे एक चांटा लगा, और मुझे अंदर से एक चांटा लगा और मेरी आंख खुल गई अंदर की, और मुझे क्या लगा कि आज तक मैंने कुछ नहीं जाना। आज से जब मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं जानते, और तभी मेरी जानने की शुरुआत हो गई। इस बात को गहराई से समझेंगे, क्योंकि बाहर का लवादा जितना भी है, चाहे वो शास्त्रों का लवादा हो और चाहे अपने पद प्रतिष्ठा का लवादा हो, जितना भी लबादा हम ओढ़े हैं वो सब
हमारे जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, आत्मिक जीवन को, भक्ति के जीवन को किरकिरा करता। वहाँ पर सारी चीज़ें हमारे लिए अछूती जैसी रहती, सब कुछ जानते हुए लेकिन हमसे बहुत दूर रहती। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, विनम्रता पूर्वक, लघुता पूर्वक हमें जब ये लगने लगे भक्ति क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, और चाहे हम पारिवारिक क्षेत्र में हों, किसी भी क्षेत्र में हों, हमें ये लगे कि हम कुछ नहीं कर पाते, हमें ये लगे कि जितना हमें सेवा का कार्य करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, जितना हमें त्याग का काम करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, जितना हमारे हृदय में प्रेम प्रस्फुटित होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जितना हमें भजन ध्यान करना चाहिए वो नहीं हो पाता। जब ये लगने लगेगा तो वो साधक, वो भक्त अपने आप निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। ये सूत्र की बात है। लेकिन होता क्या है, सदगुरु कबीर साहब ने एक जगह साखी में लिखा है, साखी लीन बनाए इत उत अक्षर काट, कहें कबीर कब तक जियो झूठी पत्तल चाट। कल हमने एक बात कही थी, ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे, प्रभु मुझे कब तारोगे। और उसी पर एक दूसरा भक्त कह रहा था कि नत्था सेठ की नौ थैली और नत्था सेठ की नौ थैली। तो जब उसका नत्था सेठ की नौ थैली में नहीं है तो ध्रुव और प्रहलाद के तारने में हमारा तरने का क्या आशय है। इसी तरीके से आज हम छाती ठोंकते हैं अमुक संप्रदाय की, अमुक पोथी की, अमुक महापुरुष की। महापुरुषों ने अपना कर्तव्य किया, अपनी साधना की, अपनी तपस्या की और स्वयं तरे। आज वास्तव में हम किस स्थिति में हैं, हमारी मन स्थिति क्या है, हमारे अंदर निस्वार्थ भावना कितनी है, निष्कामता कितनी है, और हम किस तरीके से अपने जीवन को सहज ढंग से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, हमारे अंदर कितनी सहजता है, इन चीज़ों को समझना है। और जब तक इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे, बाहर से कितना भी लवादा थोप लें कुछ भी होने वाला नहीं है। इस प्रकार हम एक छोटी सी बात को समझेंगे। एक जगह एक गांव में एक संत शाम के टाइम पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि भाई इस गांव में कोई आश्रम हो, मंदिर हो, कोई भक्त हो, हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आश्रम मंदिर तो नहीं है, लेकिन एक भक्त जरूर हैं, एक बूढ़ी माता हैं, और उनके यहाँ सत्संग भी होता रहता है और संत गुरजन भी आते रहते हैं। वो एक बूढ़ी माता के यहाँ पहुँचा देता है उन संत को, उन साधु को। शाम को बड़े प्रेम पूर्वक माता जी ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद साधु से निवेदन किया कि आप भोजन प्रसाद पालें। तो साधु ने कहा कि पहले हम अपने ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और इसके बाद भोजन करेंगे। तो उन्होंने अपनी पूजा पाठ किया, भोग लगाया और इसके बाद भोजन पाया। साधु जब भोजन पा लिए, इसके बाद बूढ़ी माता भी भोजन पाने लगी और पाते पाते कुछ विचार किया
कि इन साधु को कैसे जगाएं। आखिर भोजन पाने के बाद, सारे काम से निवृत्त होने के बाद माता जी एक काम करती हैं। घर से बाहर गली में सड़क पर एक बिजली का खंभा था और उस पर एक लट्टू लगा था, बिजली का बल्ब लगा था। उस बल्ब की रोशनी में नीचे मिट्टी में कुछ ढूंढने लगी, कुछ खोजने लगी। जब खोज रही हैं, साधु ने देखा पता नहीं माता जी का क्या खो गया है। बूढ़ी माता जी का बहुत देर हो गई, खोजते खोजते बहुत नहीं मिली। तो बूढ़ी माता से पूछा, माता जी क्या खो गया है और अब तो बहुत अंधेरा हो चुका है, क्या ढूंढ रही हैं, आपका क्या खो गया। बूढ़ी माता जी ने कहा, साधु जी मेरी एक कपड़े सिलने की सुई थी छोटी सी, उससे हम फटा हुआ कपड़ा सिल लेती थी और वो कमरे के अंदर खो गई है और उसे हम बाहर ढूंढने निकली हूँ। साधु ने कहा कि माता जी तुम्हारा दिमाग पागल तो नहीं हो गया। माता जी ने कहा, क्यों पागल क्यों हो गया? कि एक बात बताओ, तुम्हारी सुई कमरे के अंदर खोई है और तुम उसे ढूंढने बाहर सड़क पर बल्ब के नीचे निकली हो। जो चीज जहां खोई है वहीं तो मिल सकती। माता जी ने कहा कि बात तो आपकी सही मालूम पड़ती है, लेकिन हमें लगता है आप भी तो पागल हैं। साधु ने कहा, कैसे? माता जी ने कहा, निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए, भगवान खोज से मिल जाए तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। यदि अपनी चेतन शक्ति, आत्म शक्ति, ड्राइविंग शक्ति, सत्य सत्ता से बाहर कहीं पर कोई सत्य सत्ता बाहर खोजने से मिल सकती है तो हमारी सुई जरूर कमरे के अंदर खोई है और वो बाहर मिल जाएगी। इस तरीके से साधु ने जब विवेक पूर्वक बुढ़िया की बात सुनी, बूढ़ी माता जी की, तो उसकी पली हुई मान्यता ध्वस्त होने लगीं। जब पली हुई मान्यताएं ध्वस्त होने लगीं, लेकिन फिर भी अपनी मान्यताओं के मद में साधु ने कहा, बूढ़ी माता तुम नहीं जानती हो, तुम यहाँ घर में बैठी रहती हो, बड़े बड़े तीर्थों में चल करके देखो, वहाँ मंदिरों में साक्षात भगवान के दर्शन किए जाते। बूढ़ी माता ने कहा, बूढ़ी माता बोली, साधु जी करो चित्त एक ठाम। माता बोली, साधु जी करो चित्त एक ठाम। सात पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम। देखे चारों धाम सबन में पत्थर और पानी। कर्मन के बस पड़े मुक्ति की रहा भुलानी। चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया। काम क्रोध नहीं मिटे बैठ कर बहुत नहाया। पलटू 34 पचमुए घट में है वो राम। सातपुरी हम देखिया, देखे चारों धाम। बूढ़ी माता ने कहा, ऐसा नहीं है, आप कहते हैं घर में बैठी रहती हो, कई तीर्थों में जाकर के देखो। मैंने ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं, चारों धाम घूमे, सारे तीर्थ किए, लेकिन सबन में देखा पत्थर पानी और कर्मन के बस पड़े मुक्त की रहा भुलानी।
चलत चलत पग थके छीन बई अपनी काया, और काम क्रोध नहीं मिटे बैठकर बहुत नहाया। पलटू 34 पच मुए घट में है वो राम, सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम। सब तीर्थों में गए लेकिन केवल पत्थर और पानी मिला और कुछ नहीं मिला। काम क्रोध नहीं मिटे बैठकर बहुत नहाया, अपने अंदर के सारे विकार नहीं मिट पाए, कुसंस्कार नहीं खत्म हो गए क्योंकि मैंने बहुत नहाया। तो पलटू 34 पच मुए घट में है वो राम, सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम। चारों धाम देखे हैं, जिस राम को, जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को, जिस खुदा को, जिस गॉड को हम बाहर खोज रहे, वो हमारे अंदर बैठा। वही जो शरीर को संचालित करता। अब साधु की बात समझ में आ गई। बुढ़िया ने और कहा, तुलसीदास भी कहते हैं, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भो मोतिया बिंद। कबीर साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाय। जे तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो इस तरीके से साधु के अंदर विवेक जगा और उसने बूढ़ी माता से कहा कि आप अपने जो संत सद्गुरु आते हैं उनसे हमें मिलाइए, हमें भी आत्मबोध चाहिए। क्योंकि बिना आत्मबोध के, बिना आत्मज्ञान के सच्चा ज्ञान मिल नहीं पाता, सच्चा रास्ता मिल नहीं पाता, सच्ची शांति मिल नहीं पाती, सच्ची मुक्ति, सच्चा कल्याण हो नहीं पाता। ये साधु के अंदर विवेक जग गया। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझ लें। चाहे कितने भी जन्म बीत जाएं, जब तक हम जो हमारे जीवन को चलाने वाली सत्य सत्ता है इसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, इसमें स्थित नहीं होंगे, तब तक ये सब औपचारिकता मात्र होगी। जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो हमें भ्रम में डालती, और जब भ्रम में डाल देती तो हमें क्या लगता है कि हम तो कुछ धार्मिक कार्य कर भी रहे हैं, किसी न किसी को मानते तो हैं, लेकिन किसी को मानने से काम नहीं चलेगा। क्या कहा? कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। तमाम लोग कहते हैं कि इस शरीर के अंदर कई देवी देवताओं का निवास है, कहीं सरस्वती का वास है, कहीं गणेश का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास है। पूरे शरीर में कई देवी देवताओं का वास बताते। लेकिन जिस दिन ये जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, ड्राइविंग सत्ता शरीर से निकल जाती है, यहाँ भारत में नहीं, ऑल वर्ल्ड में, विश्व सत्ता में कहीं भी कोई भी देवी देवता जिसकी पूजा की है वो छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि भैया चेतन आत्मा निकल गया, निकल जाने दो, आज से हम तुम्हारे शरीर को संचालित करेंगे। कहीं सुना हो, जाना हो तो कोई बताना कि जिस दिन चेतन सत्ता शरीर से निकल जाती है और उस दिन कोई भी जिसकी पूजा की है वो छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि चेतन आत्मा निकल गया, निकल जाने दो, आज से शरीर, तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। किसी ने संचालित नहीं किया। तो इसलिए सबसे बड़ी भूल की बात क्या है? उसी को हम मानते नहीं, उसी को हम जानते नहीं, उसी की आवाज को हम तिरस्कार करते। किसकी आवाज को? जो सत्य सत्ता है, जो आत्म सत्ता है। सारे शास्त्रों को छोड़ दीजिए। अभी हम वेदों से लेकर के, महाभारत से लेकर के और गीता से लेकर के सारे उदाहरणों को हम पेश कर सकते हैं, लेकिन इतना समय तो नहीं है।
लेकिन इस बात को समझें, सारे शास्त्रों को न पढ़ पाएं कोई बात नहीं, हम केवल अपने जीवन शास्त्र को पढ़ लें। जड़ क्या है, चेतन क्या है, बस ये शरीर जड़ है और इसके अंदर ड्राइविंग सत्ता चेतन है। गीता में भी कहा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठित अर्जुना। महाराज श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो इस प्रकार जो हृदय में विराजमान ईश्वर है उसे हम क्यों नहीं मानते, उसे हम क्यों नहीं जानते, उसे हम क्यों नहीं पूजते। ये यूनिवर्सल ट्रुथ जो सार्वभौमिक सत्य है और सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन जो शुद्ध चेतन है, आत्मा है, वो कभी नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कभी होता। वो अजर अमर अखंड अविनाशी है। ध्यान के समय में मंत्र कहा जाता है, अभी ध्यान शिविर के समय सुना था, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। जैसे किसी मकान में हम रह रहे हैं तो क्या कहते हैं, ये मकान मेरा है। कोई ये नहीं कहता कि हम मकान हैं, चाहे वो पढ़ा हो न पढ़ा हो, शास्त्रों को जानता हो न जानता हो, क्या कहेगा, ये मकान मेरा है। ये कोई नहीं कहता कि हम मकान हैं। इसी तरीके से ये शरीर रूपी मकान क्या कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पैर, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है और हम शरीर नहीं है। मेरी वस्तु हमेशा हमसे अलग रहती। मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, ये सब मेरे हैं। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, ये सब मेरे हैं। ये सब मेरे हैं, इनसे अलग हम हैं। तो हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। यही शाश्वत धर्म यूनिवर्सल रिलीजन का स्वरूप है कि हम यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य को समझें। अगर सार्वभौमिक सत्य को न समझ पाए तो सार्वभौमिक धर्म को नहीं हम धारण कर पाए। इस बात को याद रखना, क्योंकि सार्वभौमिक धर्म किसी मत पंथ पोथी की डिबिया में बंद नहीं हो सकता, वो सबका होता है। जैसे पानी पीने से सबकी प्यास जाती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध किसी में कोई फर्क नहीं, सबकी पानी पीकर प्यास जाती। और ऑक्सीजन जो जीवनदायी शक्ति है उसके द्वारा ही सबको जीवन प्राप्त है। कभी कभी एक बात कहा करते हैं लोग, कहते हैं भौतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा हमें क्या देती है, रोटी कपड़ा और मकान की शिक्षा। अब हमें एक प्रैक्टिकल करना है, एक प्रयोग करना है। अभी थ्योरिकल के रूप में हमारे पास रोटी भी हो, कपड़ा भी हो, मकान भी हो, सारी चीजें हों, लेकिन पानी न मिले। प्रकृति की तरफ से रोटी कपड़ा मकान के लिए हम कितना श्रम करते, कितनी मेहनत करते रात दिन। और जो इन सबसे महान कीमती चीज है जिसमें जीवनदायी शक्ति है, जिसे जल कहते हैं, पानी कहते हैं, पानी प्रकृति की तरफ से बहुत सस्ता और निःशुल्क प्राप्त है। लेकिन अगर भोजन न मिले हमें, कुछ दिन तो जीवन चलेगा, और जेठ की तपती दोपहरी में एक दिन पानी न मिले तो जीवन लड़खड़ा जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। और पानी कितना सस्ता है, कितना सहज प्राप्त है। और जितनी चीज़ें, एक बात और गहराई से समझ लें, जितनी चीज़ें हमें सहज प्राप्त हैं उन्हीं का हम मूल्य नहीं मानते। पानी का हम कहाँ मूल्य मानते, कितना बहाए चले जा रहे। एक बाल्टी का खर्च है, 20 बाल्टी खर्च कर रहे, लेकिन पानी जीवनदायी शक्ति है। इसके बाद और आ जाइए, पानी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले कुआं खोदे जाते थे, अब नल, हैंडपंप और समर लगाई जाती हैं।
बटन दबाई, पानी चालू, पानी आ गया। इसके लिए हमें कुछ न कुछ श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऑक्सीजन के लिए पूरे जीवन में क्या करते हैं? अगर पानी ना मिले कुछ समय जीवन चल सकता है, और ऑक्सीजन के बिना, अभी देखा था कोरोना काल में, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। आखिर ऑक्सीजन की कमी कौन कर रहा है? आदमी ही तो कर रहा है, कोई पशु पक्षी नहीं कर रहा है। क्यों? ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अप्राकृतिक जीवन जी रहा है, तमाम विषैले जहर फैला रहा है पूरे वातावरण में, ऑक्सीजन को प्रदूषित कर रहा है। हमें सब कुछ मिले लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो बताओ जीवन चलेगा क्या? कुछ ही मिनटों में हमारा जीवन घुट जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन के बिना। लेकिन ऑक्सीजन के लिए आप क्या करते हैं? घर में हैं, सफ़र में हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, जहाँ भी जिस स्थिति में है वहीं पर ऑक्सीजन प्राप्त है। आप देखो कितना सहज और सरल प्राप्त है, जो जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। ऑक्सीजन के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। और ऑक्सीजन के बिना भी कुछ क्षण जीवन चल सकता है, लेकिन सत्य सत्ता आत्मा के बिना बताओ एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चल सकता है इस सत्य सत्ता आत्मा के बिना। लेकिन एक बात गौर से समझेंगे कि जो चीज़ें सहज प्राप्त हैं उन्हीं का हम मूल्य नहीं मानते। सोना का मूल्य मानते हैं, कितना कठिन है सोना। हीरा मोती का मूल्य मानते हैं, कितना कठिन है हीरा मोती। अगर कहीं भूख के बिना जीवन जा रहा हो तो क्या सोना खाएंगे? क्या हीरा मोतियों को खाएंगे? जिनका जीवन के लिए बहुत बड़ा मूल्य है उसकी हम कीमत नहीं मानते। और सबसे ज़्यादा जीवन में मूल्य है सत्य सत्ता आत्म सत्ता का, लेकिन उस आत्म सत्ता का हम बिल्कुल मूल्य नहीं मानते। आप बताएं, सभी लोग बैठे विचार करें, अपने 24 घंटे के जीवन पर विहंगम दृष्टि डालें, उस पर विश्लेषण करें, अपने जीवन पर निरीक्षण करें, परीक्षण करें कि 24 घंटे के लिए हम शरीर के लिए जीवन निकालते हैं, मन इंद्रियों के लिए जीवन निकालते हैं, परिवार के लिए जीवन निकालते हैं, मोबाइल पर जीवन निकालते हैं, टीवी पर जीवन निकालते हैं, लेकिन अपनी सत्य सत्ता आत्मा के लिए कितना जीवन निकालते हैं? 24 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट करें, हम कितना निकालते हैं इसे हम समझें। अगर हम आत्मा के लिए जीवन नहीं निकालते, हम कैसे भक्त हैं, कैसे साधक हैं, कैसे संत हैं? क्यों? जो सत्य सत्ता है उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है, और सारी चीज़ों के लिए समय है, आत्मा के लिए समय नहीं है, जिस सत्य सत्ता से हमारा जीवन चलता है। हम सारे शास्त्रों को जान लेते हैं लेकिन अपनी आत्मा को नहीं मान पाते, अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाते। तो आखिर क्या जाना? जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे पहले पोस्ट कार्ड चलता था, उस पर कुछ बातें लिख कर के लिख दिया जाता था, थोड़ी लिखी बहुत समझो। इसी तरीके से थोड़ी कही बहुत समझो। हम केवल एक बात याद रखें कि हमारा जीवन केवल शरीर नहीं है, तन जीव मिलन की स्थित, तन जीव मिलन की स्थित, ये जीवन की वेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। तन और जीव के मिलन काल को जीवन कहते हैं। शरीर के लिए तो हम जन्म से लेकर मृत्युकाल तक जीते हैं, लेकिन इस आत्मा के लिए हम कितना जीते हैं, इस आत्मा के लिए कितना समय निकालते हैं, इस बात को हम समझते हुए और बात को बंद करेंगे। केवल एक बात ध्यान रखेंगे,
हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। केवल हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, कल भी वो बात कही थी, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। अंत में बड़ी बड़ी दूर से संत महापुरुष पधारे इस छोटी सी कुटिया में। सबका तहे दिल बहुत बहुत एहसान है। इस दास पर सभी संत लोग कृपा करते रहना। और आप लोग बड़ी बड़ी दूर से कष्ट उठा करके आए, इस दास से कहीं भी किसी प्रकार की भूल हो गई हो तो अपना छोटा दास समझ के क्षमा कर देना। इसी के साथ भक्त सज्जनों, माताओं का तो एहसान बहुत बड़ा है। अभी ध्यान शिविर में माताओं ने पूरा ध्यान अटेंड किया, सभी ध्यान सभाएं, और भोजन बना के दिया, जलपान बना के दिया। हमारे कार्यकर्ता, चाहे वे साधु हों चाहे भक्त हों, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और इस महायज्ञ में, ध्यान के महायज्ञ में, सत्संग के महायज्ञ में जिन जिन लोगों ने सेवा की आहुतियाँ लगाईं, उन सबका तहे दिल से हमारे अंदर बहुत बहुत हम उनके कृतार्थ भी हैं, और उन हमारे संत लोगों की तरफ से उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद भी है। तो इस तरीके से हमेशा हमेशा इस कुटिया की जो भी शोभा हैं, वो संत लोग, संत जन, संत गुरुजन, भक्त, माताएं, बच्चे, ये सभी लोग हैं, इनका बहुत बहुत योगदान है। और आत्मा से सबके हम आभारी हैं, और इसी के साथ सबको बहुत बहुत मंगल कामना है। अब बहुत अधिक न कहकर, क्योंकि समय पूरा हो गया है, एक छोटी सी वंदना के बाद आरती होगी। और वंदना के टाइम जिनको थोड़ी पूजा पाठ करनी है, हमारे डॉक्टर साहब गिरीश बाबू, वो नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी। हम कह देते हैं कि आज उनका भंडारा है, तो उनके अंदर नाराज़ी होती है। कहते हैं कि वो तो आपका है, और वास्तव में बात सही भी है। क्या गुरु तो ऐसा, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। संत गुरुजन कहीं हल नहीं चलाते, कहीं नौकरी नहीं करते, ये सब भक्तों का ही सहयोग है। और भक्त लोग भी ये सोचते हैं हमारे ऊपर संत गुरुजनों की कृपा है, सब हो रहा है, सब गुरुदेव कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से निष्कामता आ जाती है, निस्वार्थता आ जाती है, निरंकारता आ जाती है, तो वहीं पर साक्षात परमात्मा स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो इसलिए एक स्वागत गीत होगा, और इसी के साथ साथ पूजा का विधान, डॉक्टर साहब खड़े हो जाएंगे।